श्री कृष्ण कहते हैं, जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियाँ स्थायी नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पाना है तो कुछ चीज़ों पर काबू पाना अति आवश्यक होता है। इससे न सिर्फ बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उबर जाते, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते। दुख के आने पर सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता तो लोग अपनों को भूल जाते। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते, अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र कर लेना। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले से ही आपकी ताकत बनती है। विपरीत हालातों में इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज ना करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित ना होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती है। नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएंगे, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहें। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहंकार का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना जरूरी है। तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा बाल भी भागा नहीं कर पाता। ऐसे समय में सबसे जरूरी एक दूसरे में कमी ना निकालें। मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियाँ, यह दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। ज़िंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वही चीज़ें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती हैं।
आप जितने भी सफल लोगों की कहानियाँ सुनोगे या पढ़ेंगे, वो यही कहते हैं, अगर ज़िंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना ना किया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज़ आपको समय अनुसार मिल ही जाएगी। जो निरंतर मेहनत करते हैं, उनके परिणाम की चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, इसमें ना भागना है और ना ही रुकना है, बस चलते रहना है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान ज़रूर कामयाब होता है। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता है तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यदि आप ज़रा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हो तो इसमें पूरी आपकी गलती है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं, वो किसी दूसरे को क्या इज्जत देंगे। सफल होने से यही बेहतर है सही तरीके के साथ काम करके असफल होना। जब दुख सहन करने की आदत पड़ जाती है तो आंखों से आंसू आना भी बंद हो जाते हैं। जिंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा लेने वाले दिल में बस जाते हैं। जिंदगी पैसा, पद, ताकत या संपत्ति के सहारे नहीं चलती। जिंदगी किसी की दुआओं और आशीर्वाद के सहारे चलती है। उगते सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा देने से तरीके नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए हमें सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। जिन्हें नहीं समझना होता है उन्हें दुनिया भर के ग्रंथ भी नहीं समझा सकते, और जिन्हें समझना होता है वह मौन से भी समझ जाते हैं। सुख और दुख तो इस जिंदगी की चलती नैया का किराया है। उनमें से गुजर के हमें जिंदगी का किराया तो चुकाना ही पड़ेगा। पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफें भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां भी करते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबो कर रख दो लेकिन वो सफ़ेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। अगर सबको हम ही जवाब देते रहेंगे तो वक्त क्या करेगा। इसलिए कुछ समय के लिए चुप रहो, वक्त अपने आप ही उन्हें सारे जवाब दे देगा। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।